आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखे हुए हैं वॉल्ट विथमैन जी। तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर आपका कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी उसे देख सकते हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सबसे पहले इसका मतलब होता है कि खुद के लिए गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद के लिए गीत। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखे? वॉल्ट विथमैन जी, वाल्टर डी ला मेयर जी, रूपर्ट ब्रूक या जॉन डन? तो हो जाएंगे वॉल्ट विथमैन जी। वाल्टर डी ला मेयर तो आने पे टाप को लिखे, रूपर्ट ब्रूक तो द सोल्जर को लिखे और जॉन डन तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को लिखे। चलिए दो नंबर प्रश्न के वॉल्ट विथमैन इज डैश ईयर ओल्ड। वॉल्ट विथमैन जो है वो कितने साल के हैं? तो बोलते शुरू में लाइन होते आई एम 37 ईयर ओल्ड, तो आपका हो जाएगा 37 ये वाला। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं उसको। 3 नंबर प्रश्न देखिए, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। द पोएट इज सॉन्ग मतलब पोएट जो है वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, क्राइज कर रहे हैं, या फिर सिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या फिर हंस रहे हैं, या फिर शॉर्ट सा चुप है, तो क्या कर रहे हैं? तो जो पोएट है वो अपने लिए क्या है, सिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहा है, सिंग। वो सोचता है कि मैं खुद ही गाता हूँ, खुद ही इंजॉय करता हूँ, तो किसी दूसरे के लिए नहीं गा रहे हैं। बहुत लोग, ज़्यादा लोग तो दूसरों को सुनाने के लिए गाते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए गाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेवर्स। द डैश ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेवर्स, यानी कि विस्पेरिंग नेवर्स मतलब होता है मौत के दूत, एकदम मौत के फरिश्ते बोल सकते हैं। तो मौत के दूत है वो मरने वालों को क्या दे रहे हैं? मैसेंजर दे रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स है, या फिर इनेमीज है, या फिर गॉड है। तो वो क्या है? तो वो आपका मैसेंजर है, वह दूत है किसका? मृत्यु का। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न का है हु इज नॉन एज द पीपल्स पोएट। हु इज नॉन एज द पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? पीपल्स पोएट के नाम से क्या वॉल्ट विथमैन जाने जाते हैं, या फिर D.H. लॉरेंस जाने जाते हैं, या फिर T.S. एलियट जाने जाते हैं, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो हु इज नॉन एज द पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट के नाम से एक ही व्यक्ति जाने जाते हैं, कौन? वॉल्ट विथमैन जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर कि वॉल्ट विथमैन बिलोंग टू डैश। वॉल्ट विथमैन बिलोंग टू डैश क्या? ब्रिटेन, द US, द जर्मनी, द आयरलैंड? क्या हो जाएंगे? वॉल्ट विथमैन बिलोंग्स टू डैश, तो बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग करते थे? द USA से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जर्मनी से नहीं, आयरलैंड से नहीं, ब्रिटेन से नहीं, वह USA यानी कि अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7वां नंबर प्रश्न है द वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। किनका रचना है? तो इन्हीं का रचना है। कौन सा? तो आपका ये लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, इन्हीं का रचना है वॉल्ट विथमैन जी का। T.S. लॉरेंस जी का नहीं है, T.S. एलियट जी का नहीं है, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ये हो जाएगा वॉल्ट विथमैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पाते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। कौन कहते हैं कि सभी का खून का कतरा, सभी खून का रंग जो है वो एक है? रूपर्ट ब्रूक। अरे ये क्या कहते? तो सोल्जर वाले में से है। ये तो सोल्जर SOL, ये तो सोल्जर थे, तो ये लड़ने के लिए गए, तो ये काहे कहेंगे कि हमारा सबका खून एक है? वॉल्ट विथमैन हाँ ये बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, खुद के लिए गाना गा रहे हैं, तो खुद के लिए बोल भी रहे हैं कि सभी मानव का जो खून का रंग है वो एक है, हम लोग सब भाई इस बात बता रहे हैं। T.S. एलियट ये तो मेगाविटी वाले हैं, वो बिल्ली जानते ही होंगे। नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे।